हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और आप देख रहे हैं अपग्रेड 360 और ये हमारी बिजनेस न्यूज़ का थर्ड एपिसोड है। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि पिछले वीक मैं बिजनेस न्यूज़ अपलोड नहीं कर पाया था। उसके क्या रीजंस रहे इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, पर अभी बिना किसी देरी के लेट्स गो। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ आती है एलॉन मस्क की तरफ से। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई वो अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं और जेफ बेजोस को ओवरटेक करके वो वर्ल्ड के पहले ऐसे इंसान बन चुके हैं जिनकी नेटवर्थ 200 बिलियन के मार्क को टच कर पाई है। अगली खबर अगेन आती है एलॉन मस्क की तरफ से। वो पिछले साल यानी 2020 में सबसे ज्यादा वेल्थ गेन करने वाले बिलियनर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं और उन्होंने पिछले साल ऑलमोस्ट 140 बिलियन डॉलर्स अपनी नेटवर्थ में ऐड ऑन किया है, जिसकी वजह से ही शायद आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन भी बन गए हैं। अगली खबर आती है एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की। वो फेसबुक को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनीज में 6th पोजीशन पर आ गई है और उसकी नेट वैल्यूएशन 774 बिलियन डॉलर्स हो गई है। अगली खबर एक और आती है टेस्ला की ही। टेस्ला के लिए एलॉन मस्क ने टारगेट रखा था कि वो 2020 में 500,000 गाड़ी डिलीवर करेंगे और वो बस 450 गाड़ियों से उस टारगेट को अचीव करने से रह गए, यानी ऑलमोस्ट कर ही लिया है। अगर आपको भी लगता है कि एलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला इस टाइम पर काफी ज्यादा ओवरहाइप्ड है, देन मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगली खबर एक बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। बजाज ऑटोमोबाइल्स अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर, और ये चीज इंडिया के लिए काफी अच्छी है कि एक इंडियन ब्रांड अब अपने सेगमेंट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। अगली खबर आती है इंडिगो पेंट्स की तरफ से। उनका ऐसा कहना है कि उन्हें सेबी से अप्रूवल मिल गया है 1000 करोड़ के फंड को रेज करने के लिए, और इसका मतलब ये है कि जल्दी ही इंडिगो पेंट्स अपने आईपीओ भी लॉन्च कर सकती है। अगर इंडिगो पेंट्स का आईपीओ लॉन्च होता है तो क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे या नहीं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर आप बताइए। अगली खबर आती है कि 2020 में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट्स काफी ज्यादा कम हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि पिछले साल सारी चीजें बंद थी, जिसकी वजह से डिमांड भी काफी सारी कम हुई है। अगली खबर आती है एफसीए यानी कि फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स की तरफ से। उनका ऐसा कहना है कि वो 250 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। वो इन पैसों को अगले 2 साल के अंदर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और अगेन ये एक बढ़िया चीज है इंडिया के लिए। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आजकल बाहर की कंपनीज काफी सारी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो कि अल्टीमेटली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगली खबर आती है होंडा की तरफ से। वो अपने एम्प्लॉयज के लिए वॉलंटरीली रिटायरमेंट की स्कीम लेकर आए हैं, यानी कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपनी मन से वो रिटायरमेंट ले सकता है। इसमें 40 साल की उम्र से ज्यादा या वो एम्प्लॉयज जो 10 साल या उससे ज्यादा की सर्विस होंडा में अब दे चुके हैं, वो इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। अगली खबर आती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी। इन दोनों पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जीएसटी डिफॉल्ट के एलिगेशंस लगाए हैं। इस पर इन दोनों ही कंपनीज का कहना है कि ये एलिगेशंस पूरी तरीके से बेसलेस हैं और उनका जीएसटी डिफॉल्ट के इस केस में कोई भी हाथ नहीं है। ऐसा बोल के इन दोनों कंपनीज ने अभी के लिए तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, बट अब आगे क्या होता है फ्यूचर में ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगली खबर आती है चाइनीज बिलियनियर जोंग शैनशैन की। वो रिसेंटली ही मुकेश अंबानी को सरपास करके एशिया के रिचेस्ट मैन बने थे और अब उन्होंने वॉरेन बफे को भी पीछे छोड़ दिया है और वो वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। अगली खबर आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गए हैं अपनी पिटीशन को लेके। बेसिकली पिटीशन ये है कि फार्मर्स का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें उनके टावर्स को हार्म किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए आप किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस तरीके से हार्म नहीं कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है ये तो हम लोग आगे आने वाले टाइम में ही देख पाएंगे। अगली खबर आती है उड़ान की तरफ से। उड़ान ने रिसेंटली ही 280 मिलियन डॉलर्स रेज किए हैं लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और टेंसेंट से। उड़ान बेसिकली एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि पिछले कुछ सालों में ही बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो किया है और अब इस डील के बाद उड़ान की वैल्यूएशन 3.1 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है। अगली खबर आती है कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने 50 करोड़ का फंड एलोकेट किया है फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए। फिनटेक का मतलब है फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स जो आपको इजी लोन्स या अदर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स में माइनॉरिटी स्टेक्स एक्वायर करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज अब 50 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। अगली खबर ये आती है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि उन्होंने ज्वेलरी की हाई वैल्यू कैश परचेज पे कोई भी नए तरीके के रूल एप्लीकेबल अभी नहीं किए हैं।
बेसिकली पिछले कुछ दिनों से सुनने में ऐसा आ रहा था कि गवर्नमेंट ने कोई नए केवाईसी रूल्स को एप्लीकेबल कर दिया है ज्वेलरी की हाई वैल्यू कैश परचेज पे। बट अब गवर्नमेंट ने सामने आके इन सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अभी के लिए केवाईसी के कोई भी नए रूल्स इस तरीके से लागू नहीं किए गए हैं। अगली खबर आती है टीसीएस की तरफ से। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने Q3 में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है और इसी की वजह से उन्होंने 6 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है। अगली खबर आती है अगेन टीसीएस की ही तरफ से। उनके सीओओ गणपति सुब्रमण्यम जी का ऐसा कहना है कि वो वर्क फ्रॉम होम में उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी की वजह से अब वो वापस से वर्क फ्रॉम ऑफिस ही स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और आपके अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं देन मुझे भी नीचे ज़रूर बताइए कि वर्क फ्रॉम होम में क्या वो उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं या आपके लिए भी वर्क फ्रॉम ऑफिस ही बेटर है। अगली खबर आती है एयर इंडिया की तरफ से। उनका ऐसा कहना है कि वो यूवी रोबोट्स को अपने एयरक्राफ्ट्स में इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि उनके एयरक्राफ्ट्स को डिसइंफेक्ट किया जा सके। अगली खबर आती है अमेजॉन, रिलायंस और फ्यूचर रिटेल वाले केस की। इनका केस अभी चल ही रहा है और अब इसके लिए एक 3 मेंबर पैनल बनाया जाएगा सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में, जो कि इस केस में आगे फाइनल वर्डिक्ट देगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि लगभग 25,000 करोड़ की ये डील हो पाती है या नहीं। आप मुझे नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, फ्यूचर ग्रुप अमेजॉन के पास जाएगा या फिर रिलायंस के पास। अब लास्ट में आती है पिछले हफ्ते की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी न्यूज़। जैक मा पिछले 2 महीनों से मिसिंग है। इस पर अब कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। 24 अक्टूबर को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जैक मा ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया और वहाँ के बैंकिंग सिस्टम में भी कई सारे फॉल्ट्स बताए और उसके बाद से ही उनका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। चाइनीज़ गवर्नमेंट उन्हें तरह तरह से क्रिटिसाइज़ कर रही है, उनकी कंपनीज़ को बंद कर रही है और अब खबरें सामने आ रही हैं कि उस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही जैक मा का कुछ अता पता नहीं है और वो पिछले 2 महीने से मिसिंग है। अब इस पर कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि अपनी कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के बाद गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर बनाया जिसकी वजह से इस टाइम के लिए वो अपनी लाइमलाइट से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। बट कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कह रही हैं कि शायद गवर्नमेंट ने ही उन्हें अगवा करवा लिया है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि चाइना के किसी बिजनेसमैन ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला हो और वो इस तरीके से अचानक मिसिंग हो गया हो। पहले भी कई बिजनेसमैन के साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा कर चुकी है और अब अभी के लिए जैक मा कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि जैक मा ने गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा क्या बोला और उसके बाद गवर्नमेंट ने किस तरीके से उनके और उनकी कंपनी के अगेंस्ट एक्शंस लिए, देन आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आने वाले टाइम में जैक मा मिलते हैं या नहीं और इन खबरों में कितनी सच्चाई है, रिपोर्ट्स आने के बाद ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें जानने और सीखने को मिली होंगी। अब बात आती है कि पिछले हफ्ते मैं बिजनेस न्यूज़ क्यों नहीं डाल पाया। बिजनेस न्यूज़ के पिछले एपिसोड्स के कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि बिजनेस न्यूज़ लोगों को टाइम टू टाइम डिलीवर करी जानी चाहिए और इसी की वजह से अपनी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए मैंने कुछ प्लानिंग कर रखी है। जल्दी ही मैं आपको वीकली की बजाय डेली या ऑल्टरनेट बेसिस पर बिजनेस न्यूज़ डिलीवर करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप भी बिजनेस न्यूज़ की इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं देन मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस और बिजनेस न्यूज़ में इंटरेस्टेड है। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।